हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे पी पॉलीमर्स। पी मीन्स पॉलीएथिलीन पॉलीमर्स। पी पॉलीमर डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉलीमर्स बेसिकली होता क्या है। पॉलीमर बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली और मर। पॉली मीन्स क्या होती है? मैनी। मर मीन्स पार्ट्स। तो हम इजीली समझ सकते हैं कि पॉलीमर बेसिकली बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनती है। ठीक है। और प्लास्टिक्स जो होती है पॉलीमर का ही एक पार्ट्स है, मीन्स पॉलीमर का ही एक टाइप है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्लास्टिक ही पॉलीमर है, पॉलीमर ही प्लास्टिक है। प्लास्टिक्स पॉलीमर है, लेकिन सारे पॉलीमर प्लास्टिक्स नहीं होती हैं। पॉलीमर का एक टाइप होता है प्लास्टिक। पॉलीमर बेसिकली कई तरह से होते हैं, जैसे कि नेचुरल पॉलीमर होती है, सिंथेटिक पॉलीमर होती है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होती है। तो जो सिंथेटिक पॉलीमर होती है उसमें प्लास्टिक्स होती है। और प्लास्टिक्स बेसिकली लैटिन भाषा प्लास्टिकस से ली गई है, जो कि प्लास्टिकस का मतलब होता है इजिली मोल्ड होना। तो जो प्लास्टिक्स होती है ये भी इजिली मोल्ड होती है, इसीलिए लैटिन भाषा प्लास्टिकस से प्लास्टिक्स ली गई है। पॉलीमर बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर से बनती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मोनोमर्स हैं। और ये मोनोमर्स एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बना रहा है। जैसे ये देख सकते हैं कि ये सारे मोनोमर्स कंबाइन होके एक दूसरे से कंबाइन होके एक चैन बना रहा है। और ये जब लॉन्ग चैन बन जाती है तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। और ये जो मोनोमर होती है, सिंगल जो पार्ट्स होती है पॉलीमर की, ये पॉलीमर बन गई पूरी, उसका एक सिंगल पार्ट्स ही है। तो जो सिंगल्स पार्ट होती है उसको मोनोमर कहते हैं। जो पी पॉलीमर होती है ये बहुत ही कॉमन होती है और मोस्टली यूज होती है और इजीली बन भी जाती है। जैसे कि देख सकते हैं, ये जितने भी प्रोडक्ट आप देखते होंगे मार्केट में इस टाइप के, ये सारे पॉलीएथिलीन पॉलीमर्स की ही होती हैं। जैसे टॉयज हो गई, ये बाल्टी हो गई, कंटेनर हो गया, ये सारे बोतल्स हो गए, इस टाइप के जितनी भी चीजें आप देखते हैं वो सारे मोस्टली पी से ही बनते हैं। पी को समझने के लिए हम इजीली यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे कि एथिलीन जो गैस होती है, जो मेथेन गैस होती है, वो नेचुरल गैस होती है। प्रोपेन भी एक तरह से गैस होती है और एथिलीन भी एक तरह से गैस होती है। तो एथिलीन की ही तरह ये सिमिलर स्ट्रक्चर शो करता है जैसे कि मेथेन और प्रोपेन। ठीक है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। और आगे अभी इसका प्रोसेस भी हम बताएंगे कि पॉलीएथिलीन बनती कैसे है। जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये एथिलीन है। ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दो पेयर से एथिलीन बनी हुई है। ठीक है। डबल बॉन्ड होती है एथिलीन में, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो कार्बन आइटम होंगे और चार हाइड्रोजन होगा। और दो जो कार्बन होंगे वो दो डबल बॉन्ड से के बने बने होते हैं, तो वो एथिलीन होती है। और इसका अभी हम प्रोसेस दिखाते हैं कैसे बनती है। देखिए जैसे ये दिख रहा है, जब पॉलीमराइजेशन होती है तो ये डबल बॉन्ड होती है, ब्रेक हो जाती है। और अभी आगे दिखाते हैं, ये इस तरीके से प्रोसेस होती है पॉलीमराइजेशन के टाइम पे। एथिलीन सिंगल मोनोमर का, ये सिंगल मोनोमर है। इसका जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो इस तरीके से ये डबल बॉन्ड होती है, ब्रेक होती है। और एक सिंगल बॉन्ड की तरह ये एक लॉन्ग चेन बन जाती है। सारे कार्बन आइटम एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और एक लॉन्ग चेन बनती है। और इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाती है, तो ये पॉलीथिलीन बन जाती है।
जैसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये एथिलीन होती है, ठीक है, डबल बॉन्ड, ये सी है और ये सी है, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ पे भी ये सी है और ये सी है, कार्बन आइटम, और ये डबल बॉन्ड है। तो जब इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो अभी यहाँ से इजीली आपको पता चल जाएगा कि कैसे पॉलीथिलीन बन रही है। ये देखिए, तो इस तरीके से डबल बॉन्ड ब्रेक होती है और एक दूसरे से अटैच होती जाती है, और इस तरीके से चैन बनती है। इस फिगर से इजीली समझ गए होंगे किस तरीके से पॉलीथिलीन बनती है। पॉलीथीन बेसिकली कई तरह से होती हैं, जिसमें कि मोस्टली एक एचडीपी और एक एलडीपी यूज होती है। ज़्यादातर मार्केट में यही दोनों पॉलीथीन यूज होती है। अगर कार्बन आइटम, जब पॉलीथिलीन का पॉलीमराइजेशन, एथिलीन का जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो जब उसकी कार्बन आइटम 20,000 से लेकर 35,000 तक पहुंच जाती है, तो वो एच डी पी से डिनोट करते हैं, और 20,000 से बिलो जब रहती है तो वो एल डी पी होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि इस तरीके से ये पॉलीथिलीन का स्ट्रक्चर बनता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है पॉलीथिलीन में, एक लीनियर तरीके से स्ट्रक्चर बनती है। तो ये बेसिकली एच डी पी का स्ट्रक्चर है। इसमें देख सकते हैं कि जो कार्बन आइटम एक दूसरे से अटैच हुए हैं और एक लीनियर स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं दिख रही है। अगर इसमें ब्रांचिंग होती तब वो एलडीपी हो जाती, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, वो एचडीपी होती है। और एचडीपी बेसिकली हाईली क्रिस्टलाइन होती है, क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर शो करती है। इसका जो चैन होती है पॉलीएथिलीन के अंदर, एचडीपी के अंदर, उसका चैन का जो अरेंजमेंट होती है वो लीनियर होती है। जैसे कि देख सकते हैं कि ये चैन का अरेंजमेंट लीनियर है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। और इसको इजीली समझने के लिए बत- अगर जैसा कि मैंने बताया कि जो एच डी पी का जो कार्बन एटम अगर 20,000 से लेकर 35,000 तक बढ़ाते हैं पॉलीमराइजेशन के टाइम पे, तो एच डी पी डिनोट करती है। अगर वही कार्बन आइटम पॉलीमराइजेशन के टाइम पे, जैसे एथिलीन से ही पॉलीथिलीन बनती है, तो एथिलीन का जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं और उसकी जब चैन जब बनती है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं जो चैन बन रही है, ये जो एथिलीन है, जब इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो ये चैन ब्रेक होगी। और जब ये चैन ब्रेक होगी और उसके अंदर जो कार्बन आइटम होगी वो 5 लाख टाइम्स अगर बढ़ जाती है, तो उसको हम उस पॉलीथिलीन को बुलेट प्रूफ जैकेट के रूप में यूज कर सकते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट आप समझ सकते हैं कि उसमें से जब हम गोली चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, तो उस जैकेट से बुलेट पार नहीं होती है। मीन्स सेफ्टी के लिए यूज होती है बुलेट प्रूफ जैकेट, तो उसमें यूज करते हैं अगर 5 लाख टाइम्स अगर कार्बन आइटम बढ़ गई पॉलीमराइजेशन के टाइम पे। जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि जो एच डी पी का स्ट्रक्चर थी वो लीनियर थी। जो एक कार्बन आइटम है वो लीनियरली, सारे जो अरेंजमेंट होती कार्बन आइटम की वो लीनियर थी, ठीक है। बट यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ब्रांच है। ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है इसमें से ये ब्रांच निकली है, फिर ये ब्रांच है, फिर इस तरीके से ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग अगर बढ़ गई पॉलीथिलीन के स्ट्रक्चर में, तब वो एलडीपी शो करती है। और ये जब ब्रांचिंग बढ़ती है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि फ्री वैल्यूम जो चैन जो मॉलिक्यूलर चैन होती है उसके अंदर फ्री वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होती है, वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जितने भी फ्लेक्सिबल टाइप के मटेरियल्स पैकेजिंग आइटम्स होती हैं, जैसे कि पॉलीथिलीन जैसे गैजेट्स हम देख सकते हैं, ये जितनी पैकेजिंग है, तो ये सारे एलडीपी का यूज होता है। बेसिकली एलडीपी से बनाई जाती है। जितने भी फ्लेक्सिबल तरह के पॉलीथिलीन होती है, ये पैकिंग जितने भी दिख रहा है, ये सारे एलडीपी का ही होता है।
ये जैसे कि ये बबल्स टाइप के पॉलीथीन आती हैं, आपने देखा होगा, सबने बबल्स को तोड़ा होगा जब कोई चीज़ आती है सेफ्टी के लिए। तो ये बबल टाइप का भी एक आती है पॉलीथीन। बेसिकली पॉलीथीन का बनता है, वो पॉलीथीन के एलडीपी से बनती है। आप मार्केट में जाते होंगे तो इस तरीके से पॉलीथीन की थैली होती है, और उसमें सब्जियां भी लेके आते हैं, और ब्रेड से लेके आते हैं, और खाने पीने के आइटम बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो सारी एलडीपी से ही बनती है बेसिकली, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है और स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। इस वजह से एलडीपी का यूज इसमें पैकेजिंग में ज़्यादातर करते हैं, जो फ्लेक्सिबल तरह का पैकेजिंग होती है। जैसे कि इस फिगर से आप देख सकते हैं, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी। पॉलीथीन का यूज भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये लैंड फीलिंग भी बहुत ज़्यादा करती है। जैसे कि ये देख सकते हैं कितने सारे वेस्टेज हैं जो कि अ, ऐसे ही वेस्ट पड़ा हुआ है, तो इसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी है। तो इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए इसको रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी होती है। रिसाइकल करके इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रिसाइकलिंग के लिए ये प्रोडक्ट को ले जा रहे हैं इंडस्ट्री में, और इसको रिसाइकिल करके नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा। पॉलीथीन के रिसाइकिल से इस तरीके से कंटेनर बना सकते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि ये फ्लोरिंग कर सकते हैं, कपड़ों में यूज कर सकते हैं, चेयर और टेबल में यूज कर सकते हैं, हाउस होल्ड में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है। तो रिसाइकल बहुत ज़रूरी है पॉलीमर फील्ड में। रिसाइकल करते रहेंगे तो पॉल्यूशन कम होगी, और लैंड फिलिंग भी कम होगी। ये होती है प्लास्टिक को डिनोट कैसे की जाती है पॉलीमर को, जैसे कि एक नंबर अगर किसी प्रोडक्ट पे लिखा हो, इस तरीके से साइन बना हुआ है और एक नंबर लिखा है, तो उसको हम पॉलीथिलीन टेरेफ्थैलेट की उसको समझ लेंगे कि वो पॉलीथिलीन टेरेफ्थैलेट का प्रोडक्ट बना हुआ है। 2 नंबर लिखा है तो एचडीपी से बना हुआ प्रोडक्ट। 3 नंबर लिखा है तो पीवीसी से बना हुआ प्रोडक्ट। और ये जो इस तरीके से साइन होता है हर एक प्लास्टिक प्रोडक्ट पे होता है, या तो इसके नीचे होगी बेस पे, या तो ऊपर होगी यहाँ पे, या यहाँ पे। ज्यादातर इस प्रोडक्ट के नीचे होती है। तो इस तरीके से साइन आप देख सकते हैं। आपके यूज में जितनी भी प्लास्टिक आती हैं उस पर सब में इस तरीके के साइन मिलेंगे, तो इसी तरीके से नंबरिंग की जाती है। और जैसे आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि ये किस तरीके के नंबर से क्या किस तरीके का प्लास्टिक यूज हुआ है। ठीक है। यूएस में एक नेशनल पार्क है जिसमें सारे तरह के जितने भी प्रोडक्ट वहां पे दिखेंगे, बोर्ड दिखेगा, पेड़ पौधे दिखेंगे, हर तरीके जो भी चीज वहां पे पार्क में है वो सारे ही रिसाइकिल प्लास्टिक से बनाई गई है। तो हर कंट्री में ये होनी चाहिए कि अ, सारे जितने भी प्लास्टिक्स होती हैं उसको रिसाइकिल करके एक नया चीज बनाई जाए और उसको यूज किया जाए, ताकि पोल्यूशन भी कम हो और लैंड फिलिंग भी कम हो। तो रिसाइकिल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मैंडेटरी है रिसाइकिल।